Morning student, welcome in SJ वीडियो लेक्चर सीरीज। आज जो आपका टॉपिक था आज जो मैंने आपसे पहले पढ़ाया था, आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाया था, तो उसी पे ही हम चलेंगे। मोनोहाइब्रिड्स के अंतर्गत दो लॉ है मेंडल के, लॉ ऑफ डोमिनेंसी एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की हम स्टडी करेंगे। वैसे तो मेंडल ने दो ही लॉ दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑब्लिक लॉ ऑफ प्योरिटी या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसे आप बोलते हैं सदन कपिवर्त का नियम। तो यहां पर पहला आ रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंसी। डोमिनेंसी का मतलब होता है प्रभाविता। प्रभाविता मींस जो अपने को एक्सप्रेस करे। मेंडल ने क्या किया, एक जोड़ी विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराया। एक जोड़ी विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराया, तो उसमें एक लक्षण F1 पीढ़ी में उपस्थित हुआ और दूसरा क्या हुआ, अनुपस्थित हुआ। तो जो उपस्थित हुआ है उसे उपस्थित लक्षण को हमने कह दिया डोमिनेंट कह दिया, और जो अनुपस्थित हुआ उसी को हमने क्या कह दिया, रिसेसिव। क्योंकि जब मेंडल ने क्रॉस कराया था तो उन्हें ये नहीं मालूम था कि कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है। जो F1 जनरेशन में उपस्थित हो गया उसी को उन्होंने डोमिनेंट कह दिया, और जो एब्सेंट हो गया, जो मास्क हो गया, जो हिडन हो गया, उसी को ही उन्होंने क्या कह दिया, रिसेसिव कह दिया। तो ये होती है डोमिनेंसी की डिफिनेशन। अब इसको हम चलते हैं उसमें चार्ट में कि टाल पी प्लांट है और डाफ पी प्लांट है, दोनों के बीच में हमने क्या कराया, क्रॉस कराया। तो ये कैसे होमोजाइगस है, प्योर लाइन है, टॉल कैपिटल डी, डाफ स्मॉल डी, ये प्योर लाइन है। जो गैमीट बनेगा वो गैमीट 100% कैपिटल टी से होगा, कंसिस्ट होगा। स्मॉल टी में 100% किससे होगा, स्मॉल टी से। तो यहां पर जब हमने क्रॉस दोनों का फ्यूजन हुआ, तो फ्यूजन होने पे हमें क्या मिला, F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स आर द टॉल। मतलब जितने भी पौधे थे वो सभी क्या थे, लंबे थे। मतलब वो फिनोटाइपिकली जो वो प्रेजेंस हुआ, वो फिनोटाइपिकली क्या प्रेजेंट हुआ, लंबापन या टॉल थे पौधे। तो उस टॉल कैरेक्टर को ही या ट्रेट को ही हमने डोमिनेंट कह दिया, और रिसेसिव अपने को प्रेजेंट नहीं कर पाया ट्रेट, तो इसलिए हमने उसे डाफ जो थे वो अपने को प्रेजेंट नहीं कर पाया, इसलिए हमने उसे कह दिया रिसेसिव ट्रेट कह दिया। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, वाई डोमिनेंट प्रेजेंट है एंड वाई रिसेसिव डज नॉट अपीयर इन द F1 जनरेशन। क्या है उस जो कॉन्सेप्ट ऑफ यहां पर डोमिनेंसी का है, भाई आपने कहा दो तरह के जीन्स है, एक डोमिनेंट जीन्स है नॉर्मल, एक पेटेंट जीन्स है जिसे आप बोल देते हैं रिसेसिव कह देते। तो जो डोमिनेंट जीन्स होता है उसमें क्या होता है कि जो कोड होता है वो फंक्शनल होता है, जेनेटिक कोड, जिसके कारण वो प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, फंक्शनल प्रोटीन होता है। और ये फंक्शनल प्रोटीन फिनोटाइपिकली अपना इफेक्ट देती है, मतलब F1 जनरेशंस में उस कैरेक्टर को प्रेजेंस करती या उपस्थित करती है यहां पर या शो होता है, तो उसी को ही आपने क्या कह दिया, डोमिनेंट कह दिया। यहां पर भाई जब फंक्शनल प्रोटीन होगी तो क्या होगा, उसी से तो ही कैरेक्टर फॉर्मेशन होगा। भाई जो कैरेक्टर होगा उसी से ही तो बनेगा, फंक्शनल प्रोटीन से। यहां पर भाई आप ऐसे कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल है यहां पर या डोमिनेंट है वो क्या है, फंक्शनल है। जब वो फंक्शनल होगा तभी वो अपने को क्या कर पाएगा, एक्सप्रेशन कर पाएगा, वो अपने को प्रेजेंट कर पाएगा। यहां पर कंडीशन कहलाते हैं। यहां पर अब वही चीज रिसेसिव के साथ आती है।
रिसेसिव में क्या होता, नॉन फंक्शनल होती, तो जिसके कारण क्या हो रहा, प्रोटीन नहीं बन रही। जो रिसेसिव है वो नॉन फंक्शनल है, जिसके कारण उसमें प्रोटीन नहीं बन रही है। तो जब प्रोटीन नहीं बन रही है तो वो अपने को कैसे एक्सप्रेस कर पाएगा, वो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो जब एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो फिनोटाइपिकली कैरेक्टर नहीं उपस्थित होगा, प्रेजेंस होगा, तो ऐसे को हम कह देते हैं रिसेसिव कह देते हैं। मतलब रिसेसिव इसलिए है क्योंकि ये इस डोमिनेंट के कारण सप्रेस है, इसमें फंक्शनल प्रोटीन नहीं शो है, तो ये अपना फिनोटाइप इफेक्ट शो नहीं कर पा रहा है। दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंसी है यहाँ पर। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है, मतलब पृथक्करण का, या इसी को कह देते हैं शुद्धता का नियम कह देते हैं। एक्चुअली में यही मेंडल का फर्स्ट लॉ है यहाँ पर।